और दूसरे का नाम है BMRL. सो कंपनी सेज दैट इफ यू वांट टू गो इनटू माइनिंग यू, तो अभी हम उस फेज़ में एंड वी हैव गॉट द बेस्ट माइंस इन बलूचिस्तान इन अ जॉइंट वेंचर कोलैबोरेशन. बलूचिस्तान में 300 टन रोज़ प्रोसेस करने का, ये 300 टन वर्थ ऑफ एक्सपोर्ट्स एवरी ईयर, $50 million. So this is one we can have at least 20, and I think all the governments have realized कि अब मैन्युफैक्चरिंग को सीरियस. बिराइट इसमें तो ऑलरेडी काम शुरू हो गया. बिराइट बनता है, ये जितने क्लोरो एल्कली के लोग हैं वो सब इंपोर्ट करते हैं बिकॉज ब्राइन ट्रीटमेंट में यूज़ होता है. पायलट स्टडी पे है, पायलट प्लांट छोटा सा है, 1 टन रोज़ बनाएगा, लेकिन एड अ लॉट ऑफ एक्सपोर्ट वैल्यू फॉर पाकिस्तान. देखिए 4% इंडस्ट्री इनहेरिट किया था, 96% वेंट. हमारे बुजुर्ग लोगों ने, मेजॉरिटी हमारे फोर फादर्स की मेहनत है. उसके बाद देयर वाज अ पॉलिसी शिफ्ट एंड नाम सुना होगा. लिथियम इज टॉक ऑफ द वर्ल्ड एट द मोमेंट, नॉट टॉक ऑफ द टाउन, टॉक ऑफ द वर्ल्ड. Pakistan has the capacity to produce lithium in very good quantities. क्योंकि इसमें ज़रा R&D was very extensive and very time consuming. So we searched for a lot of for anybody who could come in and join hands and take the lead, but कोई नहीं मिला. तो फिर हमारी कंपनी ने शुरू कर दिया. अब लिथियम कार्बोनेट बनाने का जो पुराना तरीका है या जो एग्जिस्टिंग तरीका है वो है बाय सोलर इवेपोरेशन. आप बिटर्न को एक जगह जमा करते हैं और बिटर्न में से लिथियम को सेपरेट करते हैं. बिटर्न में से जब आप लिथियम को सेपरेट करते हैं तो आपको 4 चीज़ों से लड़ना होता है. एक लिथियम, बोरॉन, सल्फेट एंड मैग्नीशियम. तो जब मैं ढूंढ रहा था तो मुझे एक पाकिस्तानी मिल गए जिन्होंने PhD किया ऑन लिथियम, और PhD करके ही केम बैक टू पाकिस्तान. ही इज़ वर्किंग विद अस ऑन द प्रोजेक्ट. ही सेड एंड ही इज़ कॉन्फिडेंट दैट वी विल कन्वर्ट lithium at an early stage before it goes and forms the part of bittern. तो early stage lithium की separation पे काम हो रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी अभी तक के हमने टेस्ट रन्स किए हैं सब में 100% सक्सेस. प्राइवेट सेक्टर आगे नहीं आएगा और आगे रिस्क नहीं लेगा. उनको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, जो हम लोग कर रहे हैं. बहुत सारे अकेडमी के लोग हमारे साथ काम. लेटेस्ट यूनिवर्सिटी एक प्रोडक्ट है जी क्योली. ये सब चीज़ें पाकिस्तान बनने से पहले से लेकर पड़ी TDRP ऑन बोर्ड आ गई है हमारे साथ मिलके. क्या कहेंगे आज की एग्जीबिशन के हवाले से आप? एग्जीबिशन देखें जो भी होते हैं नॉर्मली उसमें बड़े इंफॉर्मेटिव होते हैं, और एक तो आपको अपने मुल्क का पता लगता है कि क्या क्या आप प्रोड्यूस कर रहे हो. सेकेंडली एग्जीबिशंस में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स एक रूफ के नीचे आते हैं, केमिकल, मशीनरी सप्लायर, वो सारे. तो उससे भी आपको एक नॉलेज मिलती है, और बहुत सारे फिर फ्यूचर आप डायरेक्शंस जो हैं अपनी तयन करते हैं कि आपने अपनी इंडस्ट्री को या नई प्रोडक्ट्स कौन सी आपने ऐड करनी है. तो एग्जीबिशंस में इंफॉर्मेशन और ये सारी चीज़ें होती हैं. बाकी आपके रूटीन के, क्योंकि ये हमारी जो एग्जीबिशन है डोमेस्टिक है, इसमें कस्टमर तो एक दूसरे को ऑलरेडी जानते ही हैं, कंपनीज़ भी अपने कस्टमर को जानती हैं. तो बहरहाल एक इंटरेक्शन का एक अच्छा एक सिलसिला है. और फिर ये इसमें ये होता है कि आपकी जिस तरह आज सदर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, यकीनन PCMA ने अपने मसले मसाइल हाईलाइट किए होंगे, इस सेक्टर के क्या मसाइल हैं और इसको किस तरह आगे लेके जाया जा सकता है. तो डेफिनेटली वो बातें भी हुई होंगी. अब बहुत सारी पॉलिसी मेकिंग तो गवर्नमेंट ने करनी है. तो नॉर्मली जब ऐसे एग्जीबिशंस होते हैं तो जो वो इनाग्रेशंस के लिए जो डिग्नेटरीज आती हैं तो उनके जहनों में भी कुछ ना कुछ रह जाते हैं. फिर आप जाके इस्लामाबाद में लॉबिंग करते हैं अपने केमिकल सेक्टर के लिए, तो वो उससे भी आपको जो है मज़ीद आप अपना जो केस समझाने में टैरिफ स्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए वो फिर आप ज़रा बेहतर
लॉबिंग कर लेते हैं, बेहतर मावनत कर लेते हैं और अपनी इंडस्ट्री के बेनिफिट के लिए काम करते हैं। सर इस वक्त मुल्क की बुलंद तरीन जो है सतह पे डॉलर चला गया है, बिज़नेस कम्युनिटी को उस हवाले से बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ी है। जो पहले एक चीज़ आपको 200 रुपये की लेनी पड़ती थी, अब वही चीज़ जो है आप इंपोर्ट करते हैं तो 224 रुपये की लेना पड़े, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी बदकिस्मती है हमारी जी, ये पिछले को 3 महीनों से 180 से आज 224-25 की बातें हो रही हैं और प्रैक्टिकली कोई सियासी पार्टी इस वक्त जो है ना वो गवर्नेंस के करने के मूड में दिखती नहीं है। इकनॉमिक इश्यूज़ को एड्रेस करने में कोई अपना रोल नहीं प्ले कर रहे और यही वजह हो रही है कि डॉलर की जो फ्री फॉल हो रही है रुपए की और डॉलर बढ़ रहा है, इससे यकीनन महंगाई का तूफ़ान भी आएगा और लोगों की परचेजिंग पावर अगर कम होगी तो डेफिनेटली आपकी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं वो भी जो हैं उसकी भी ज़रूरत कम हो जाएगी, क्योंकि महंगाई बढ़ने से आप चीज़ें कम खरीदते हैं। और सबसे बड़ा मसला एक मार्कअप का है, 15% कायबर है जो कि रीजन में कहीं नहीं है। बिजली की प्राइसेस, गैस की प्राइसेस, एक प्राइसेस हैं और दूसरी अवेलेबिलिटी है, दोनों के मसले मसाइल हैं। तो ये मैं समझता अल्लाह खैर करे, मुल्क जो है वो कोई इकनॉमिकली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, तभी इकनॉमिकल स्टेबिलिटी आ सकती है। और ये 2 दिन पहले रिज़ल्ट आया तो फेडरल गवर्नमेंट ने भी मेरे ख्याल में उनको भी समझ आ गई कि ये अब उनकी पॉपुलैरिटी भी बड़ी नीचे आई है, तो वो भी शायद उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे। तो ये फिर अब इलेक्शन ही होगा, इकॉनमी का फोकस होगा नहीं। और यहाँ बदकिस्मती हमारे मुल्क में जो फैसले ज़्यादातर होते हैं वो पॉलिटिकल बेस्ड होते हैं, वो इकनॉमिकल बेस्ड नहीं होते, जिस वजह से हमारी इकॉनमी ठीक नहीं होती, रुपया डिवैल्यू होता रहता है। दूसरों के जब हम कर्ज लेते हैं तो 500 किस्म की डिक्टेशन भी लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इकॉनमी जब तक ये स्टेबल नहीं होगी बड़े सीरियस में। ये वजह से क्या कहेंगे आज की एग्जीबिशन के हवाले से और आज की ये जो सेमिनार हो रहा है उस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए जी, पाकिस्तान की जैसे आप सुन ही रहे हैं आज सारा दिन, हम पाकिस्तान के 100 बड़ी पाकिस्तान केमिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन जो है जिसका मैं चेयरमैन हूँ, पाकिस्तान की 100 सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स जो केमिकल सेक्टर के हैं उसको रिप्रेजेंट करती है। हमारा मैसेज ये है कि पाकिस्तान की केमिकल इंडस्ट्री को हम बढ़ाएं। पाकिस्तान में जैसे लोग आपको बता रहे हैं 14 अरब डॉलर की इंपोर्ट होती है केमिकल्स की, और डॉलर तो हमारे पास है नहीं, जो आपको नज़र आ रहा है। तो हमें जितना हम पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे इन चीज़ों की, हमारे अपनी भी ज़रूरियात पूरी करेंगे। और अगर हम बड़े स्केल के प्लांट्स यहाँ लगाना शुरू कर दें इंशाल्लाह, जो हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तो यहाँ से हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो ये हमारा आज का था कि ये पहली एग्जीबिशन हो रही है, इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, हर साल रखेंगे। और इसमें दुनिया से लोग भी आए हुए हैं, काफ़ी इंटरनेशनल पार्टीज़ भी आई हुई हैं। तो कितने मुल्कों से लोग यहाँ पे आए हुए हैं? तो आई थिंक 11 कंपनियां हैं बाहर की जी, और वो बेसिकली टेक्नोलॉजी यहाँ पे हमें देने के लिए आई हैं, जिससे हम पाकिस्तान के प्लांटों को ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट कर सकते हैं, उनको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़ा सकते हैं। तो वो टेक्नोलॉजीज़ पे हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, क्योंकि बिजली और गैस तो बहुत महंगी हो गई है। तो जितने पैसे हम वहाँ पे बचा लें वो भी एक अच्छा हमारे लिए एक इनिशिएटिव होगा। तो टेक्नोलॉजी वाले को भी लेके आए हैं, पाकिस्तान की इंडस्ट्री को इस प्लेटफॉर्म पर लाए हैं और थॉट लीडर्स को भी लाए हैं। और यूनिवर्सिटीज़ भी सारी आई हुई हैं, आप देखें सारी यूनिवर्सिटीज़ को भी हमने फ्री में स्टॉल्स दिए हैं कि वो यहाँ आएँ, अपने स्टूडेंट्स को भी लाएँ कि उनको भी एक्सपोजर हो। सर क्या समझते हैं पाकिस्तान इस वक्त जो मुल्की हालात जा रहे हैं उसकी वजह से हमारी इकोनॉमिकल जो है वो हालात बहुत बद से बदतरीन होते जा रहे हैं और एनर्जी क्राइसिस भी बहुत ज़्यादा है, उसके लिए कुछ जो है आप कुछ करने जा रहे हैं बेहतर अच्छे लेवल पे जाके? देखिए जी, पाकिस्तान के अलावा सारी दुनिया में इस वक्त तो प्रॉब्लम है। कोविड हुआ, उसके बाद ये यूक्रेन की जंग के बाद एनर्जी प्राइसेस तो सारी दुनिया में ऊपर चली गई हैं। हमें जो अभी ये बड़ा रीसेंट ये फिनोमेना हमारे पास तो डॉलर की जो डिवैल्यूएशन हो रही है उसकी वजह से काफ़ी इन्फ्लेशन हो रही है। होप है कि जल्दी से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, इंडस्ट्री और प्राइवेट सेक्टर थ्राइव करता है जब स्टेबिलिटी हो। स्टेबिलिटी अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पे नहीं है। हम यही अर्ज कर सकते हैं कि जितनी जल्दी ये स्टेबिलिटी वापस आ जाए तो लोगों के हालात बेहतर ही होंगे उससे स्टेबिलिटी के साथ। जी सर, क्या कहेंगे आज की एग्जीबिशन के हवाले से और सेमिनार के हवाले से? देखिए ये जो एक्सपो और सेमिनार जो हमारा कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये हमने ख्वाब आज से कुछ 4-5 साल पहले देखा था। फिर इसके बाद जब वो 2 साल लग गए हमें शेप अप करने में, साथ ही कोविड आ गया। एज अ रिज़ल्ट ये हुआ कि हमें फिर ये डेफर करना पड़ा फॉर अबाउट 3 ईयर्स।
तो लास्ट ईयर भी हमने ट्राई की, लेकिन लास्ट ईयर भी कोविड काफ़ी रोज पर कुड नॉट डू। लास्ट ईयर आई वाज चेयरमैन ऑफ द एसोसिएशन, लास्ट ईयर में चेयरमैन था, तो मैंने काफ़ी कोशिश की कि उस साल उसको हम कर लें, लेकिन वो समहाउ ड्यू टू कोविड थिंग हम नहीं कर सके। तो इस साल अल्लाह का शुक्र है कोविड सबसाइड हुआ है, तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम ये जो हमारा 5 साल पुराना ख्वाब था हम उसको अचीव कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है। एक तो पहला साल है, इसमें पहली एग्जीबिशन में रिस्पांस लोगों का थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि समझना चाहते हैं कि ये किस तरह का ऑर्गेनाइज़ करेंगे, किस तरह के ऑडियंस को लेकर आएंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने पाकिस्तान के तकरीबन सारे टॉप केमिकल कंपनी, इसके अलावा हमारे जो वैल्यू चेन में लोग हैं, वेंडर्स एंड ऑल दिस, इसके अलावा हमारे जो इंटरनेशनल वेंडर्स हैं जो वैल्यू चेन में लोग हैं, उनको हम लेकर आ गए। काफ़ी आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन भी है, काफ़ी सारे विजिटर्स भी आ रहे हैं, और एक प्लेटफॉर्म हम देना चाहते हैं। इट्स नॉट नॉर्मल एक्सपो नहीं है जैसे नॉर्मली लोग एग्जीबिशन करते हैं, दैट इज़ ऑल प्रॉफिट ओरिएंटेड। हमारा प्रॉफिट ओरिएंटेड काम नहीं है। हम तो सिर्फ हमारा मकसद जो है ना वो इस केमिकल इंडस्ट्री को की अवेयरनेस बढ़ाना। मैंने थोड़े से पहले जब पैनल में डिस्कशन शुरू नहीं होगी, 14-15 अरब डॉलर की हमारी केमिकल की इंपोर्ट है। अब वो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है किस तरीके से हम इंडस्ट्री को इतना डेवलप करें कि वो इंपोर्ट कम कर सकें और बाकी मुल्कों में एक्सपोर्ट करने के काबिल हो जाए। क्योंकि आउट ऑफ अगर 80 बिलियन अगर आपका 18% यहाँ जा रहा है तो 18% बचाया जा सकता है। कैसे बचाया जाएगा? इस तरह के इवेंट्स करके, जहाँ पर आप अहमियत उजागर करें। अभी तो थोड़े लोग आए हैं, नेक्स्ट टाइम बड़े बड़े जेंट्स भी आएंगे। जब वो आएंगे, अभी तो पाकिस्तान डरते हैं वो लोग पाकिस्तान में आते हुए, वहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में, और जब पाकिस्तान में विजिट करेंगे, यहाँ की इंडस्ट्री को देखेंगे, लोगों से मिलेंगे, उन्हें अंदाज़ा होगा कि देयर इज़ अ बिग पोटेंशियल। तो इंशाल्लाह ताला हम बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये कॉन्फ्रेंस का मकसद था वो ये, अभी आपने देखा होगा 5-6 पेपर पढ़े गए, हर बंदा एक नई बात कर रहा है जो आज तक किसी ने सुनी नहीं होगी। वो हमारे पास कितने मिनरल्स हैं अभी आपने देखा हो, बेताशा मिनरल बैठे हुए, बट कोई बंदा उसको कर नहीं पा रहा। तो ये एक पर्पज़ ये है कि अपनी प्रोडक्ट्स को शोकेस करें, साथ साथ टेक्निकल कॉन्फ्रेंसेस से हम एक इसकी अहमियत उजागर करें और लोगों में ये बताएं कि इसकी क्या पोटेंशियल क्या है। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.